ब्लॉक समिति सदस्य व पंच का ब्लॉक मुख्यालय में, जिला परिषद का जिला हेडक्वार्टर में व एससी सरपंच की सीट का निर्धारण होगा चंडीगढ़ में। रोहतक और कलानौर खंड में 28 जून को ड्राफ्ट लॉट करवाया जा रहा है। इसके बाद एससी वर्ग का सरपंच किन किन ग्राम पंचायतों में चुना जाएगा, इसका निर्णय चंडीगढ़ में होगा। पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव में विभिन्न वर्गों की सीट निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत 30 जून से पहले पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के पंचों के लिए सीट निर्धारित कर दी जाएंगी। रोहतक और कलानौर खंड में 28 जून को ड्राफ्ट लॉट करवाया जा रहा है। इसके बाद एससी वर्ग का सरपंच किन किन ग्राम पंचायतों में चुना जाएगा, इसका निर्णय अब की बार चंडीगढ़ में होगा। इसके उपरांत बीसी कैटेगरी की सीट का निर्धारण संबंधित एसडीएम की मौजूदगी में होगा। बाकी सीटों को ऑड इवन के आधार पर महिला और पुरुषों के लिए निर्धारित होंगी। हालांकि अभी तक ऑड इवन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा निर्णय करने के बाद ही आम चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। कायदे से संस्थानों का कार्यालय पूरा होने से पहले अगला आम चुनाव करवाया जाता है, लेकिन बीते 2 आम चुनाव में ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। विकास कार्यों के अलावा लोगों को दूसरे प्रशासनिक कार्य करवाने में भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने ड्यूटी के दौरान पूरे दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं रह सकता। इसलिए लोगों को एक अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने के लिए भी 2-3 दिन चक्कर काटने पड़ रहे हैं। रोहतक के उपमंडलाधीश राकेश कुमार सैनी ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव के लिए कलानौर पंचायत समिति के 18 वार्डों एवं कलानौर खंड की सभी ग्राम पंचायतों में पंच पद के लिए 28 जून को दोपहर 1 बजे कलानौर स्थित खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में आरक्षण किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति पंचायत समिति के वार्डों एवं कलानौर वार्ड की सभी ग्राम पंचायतों के पंच पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। वहीं 18 तारीख को ही जिला परिषद के वार्ड में महिलाओं के लिए स्थान तय करने के लिए 28 जून को डीआरडीओ कॉन्फ्रेंस हॉल में ड्राफ्ट लॉट किया जाएगा। सरकार ने पहली बार पिछड़ी जाति के लोगों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण की व्यवस्था की है। बीसी कैटेगरी के सीट करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आम चुनाव कब होंगे, इस पर असमंजस है। पंचायती राज संस्थाओं का निर्धारण 5 साल का कार्यकाल गत 24 फरवरी को खत्म हो चुका है। ग्रामीण विकास कार्य फिलहाल संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा करवाए जा रहे हैं। हालांकि विकास कार्यों की गति काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि बीडीपीओ को विकास के अलावा कई और दूसरे प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं। कभी कहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी करनी पड़ती है, तो कभी कहीं, जिसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित होना स्वाभाविक है। अब लगातार 2 बार हुई है चुनाव में देरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंचायत चुनाव में आम चुनाव में पहली बार देरी हो रही है। दिसंबर 1994 में पहली बार नए पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य में आम चुनाव करवाए गए थे। संस्थाओं का निर्धारित कार्यकाल दिसंबर 1999 में पूरा हो गया था, लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव जुलाई 2000 में करवाए। इसके बाद वर्ष 2005 और 2010 में लगातार तय समय पर इलेक्शन प्रक्रिया पूरी की गई। 2010 में चुने गए प्रतिनिधियों का निर्धारित 5 साल का कार्यकाल जुलाई 2015 में पूरा हो गया, लेकिन सरकार ने उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित कर दी, तो मामला विभिन्न न्यायालयों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। करीब 5-6 महीने तक मामले की सुनवाई के बाद निपटारा हुआ। इसके बाद सरकार ने जनवरी 2016 में विभिन्न चरण में चुनाव करवाया। बीती 24 फरवरी को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल भी पूरा हो गया, लेकिन इससे पहले इलेक्शन नहीं करवाया गया, जिसके कारण पंचायत चुनाव में देरी हो रही है।